हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज आपके फेवरेट सेगमेंट एमकेजे लेट्स एक्सप्लोर पे। भाई आजकल क्या हो गया है, पहले क्या होता था, कुछ लोग ना सदा ट्रेडिंग करते थे और कुछ लोग सदा इन्वेस्टमेंट करते थे, पर आजकल सारे के सारे लोग टू इन वन हो गए हैं। यानी सोशल मीडिया के चलते, टेलीविज़न के चलते, यानी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो गई है कि धीरे धीरे सब लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और साथ में ट्रेडिंग भी करते हैं। अब यहाँ आ जाता है पंगा। पंगा क्या? अब जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि भी हमें इसका टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस हो जाए शेयर का। चाहते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइए, कमेंट में बताइए। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो आप चाहेंगे टेक्नो फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। टेक्नो फंडामेंटल होता है टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पर इन्वेस्ट करें। तो फंडामेंटल से क्या होगा, बढ़िया शेयर ले लोगे, और टेक्निकल एनालिसिस से क्या होगा, जब वो गिरा पड़ा होगा, सस्ता होगा काफ़ी, यानी गिरावट अब लग रहा है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब बस अंत हो गया है, तब खरीद लोगे, तो उससे रिटर्न क्या आती है, ज़्यादा। और जो ट्रेडर्स होते हैं, और जब आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जब आप ट्रेडर बन जाते हैं, मतलब आप ही इन्वेस्टर, आप ही ट्रेडर हैं, तो जब आप ट्रेडर बन जाते हैं फिर आप कहते हैं यार हमें तो यार कोई ऐसे तरीका बताओ जिससे क्या है, ऑटोमेटेड कॉल जनरेट हो। जब भी किसी शेयर में ब्रेकअप हो या ब्रेक डाउन हो तो भाई ऑटोमेटिक उसकी कॉल जनरेट हो जाए, जिसमें हमें बता दिया जाए सब कुछ क्या, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, ताकि जैसे ही, क्योंकि इतने सारे शेयर होते हैं, हमारी नज़र सब शेयरों पर तो रह नहीं सकती। अब क्या होता है भाई, कंप्यूटराइजेशन के ज़माने में कंप्यूटर तो करोड़ों चीज़ों पे एक साथ नज़र रख सकता है। तो कंप्यूटर जो है, जैसे किसी में बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी आए, भाई तेज हो जाए शेयर या मंदा हो जाए, फट से उसकी ऑटोमेटेड कॉल जनरेट हो जाए। तो अब ये एज ए ट्रेडर हमारी ये इच्छा होती है। अब लोग कहते हैं सर इसके लिए क्या करें, अब ये चीज़ें हमें कहीं मिलती नहीं। तो बेटा मैं आपको आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म का बताने वाला हूँ जो आपको ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करता है। यानी आपको चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करनी हो, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर लेने हो या ट्रेडिंग करनी हो, दोनों को दोनों चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी और आपको कहते हैं दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर आपने गैस कर लिया मैं किस ऐप की बात करूँ तो वीडियो को पॉज करके ऐप का नाम लिखिए। आप में से कई लोगों ने सही पहचाना, मैं बात कर रहा हूँ जिफी सिग्नल की। अब जिफी जो ऐप है ना, ये जो है इनके अंदर एक बहुत बढ़िया चीज़ है जिसको हम कहते हैं मोजो एनालिसिस करके देती है, जिसके चलते क्या होता है, वो टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस सारा का सारा कर देता है। तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती और आप बड़े मजे से क्या होता है, सारा टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जब आपने शेयर लेने हो तो आप जो है इसका मोजो एनालिसिस कर लें और आपका सारा काम हो जाएगा। मैं इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाऊंगा। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि मुझे ऑटोमेटेड कॉल जनरेट हो जाए ट्रेडिंग के लिए, तो इन्वेस्टमेंट का काम तो हो गया, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए जिफी ऐप आपको जिफी सिग्नल का एक बहुत ज़बरदस्त फीचर देती है, जो आपके लिए 5 तरह की ऑटोमेटेड कॉल्स प्रोवाइड करता है। 3 तरह की प्रोवाइड करता है कैश सेगमेंट में और 2 तरह की प्रोवाइड करता है फ्यूचर सेगमेंट में। तो यानी आप किसी भी प्रकार के ट्रेडर हो, आपको उससे रिलेटेड ऑटोमेटेड कॉल जनरेट होकर मिल जाएगी। अगर किसी भी शेयर में एक ब्रेकअप हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है, आपको पता चल जाएगा भाई अब इस शेयर में एंट्री लेनी है। और जब वो कॉल जनरेट होगी तो उसमें सब कुछ, एंट्री लेवल, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये मैं आपको एक एक करके 5 स्ट्रैटेजीज बताता हूं जो जिफी सिग्नल प्रोवाइड करता है। पहली स्ट्रैटेजी का नाम है इंट्राडे स्पर्ट स्ट्रैटेजी। ये जो है कैश एंड कैरी सेगमेंट में, यानी कैश सेगमेंट में इंट्राडे कॉल्स जनरेट करके देता है। तो आप सुबह सुबह अपना निगाहें बनाए रखिए, जैसे ही कहीं ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होगा फटाफट ये आपको इंट्राडे रिसर्च कॉल दे देगा। अकॉर्डिंगली आपको अगर कंफर्टेबल लगे आप ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी जो प्रोवाइड करता है वो है डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के द्वारा ऑटोमेटेड रिसर्च कॉल दी जाती है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब होता है आज खरीद लिया, कुछ समय बाद बेच दिया। क्या? आज खरीद लिया, कुछ समय बाद बेच दिया। फिर ये जनरेट करके देता है आपको T+1 स्ट्रैटेजी। T+1 जो स्ट्रैटेजी होती है वो होता है शॉर्ट टर्म कॉल्स होती हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। भी आज खरीदा, कल बेच दिया।
तो 3 तरह की कैश सेगमेंट में आपको ये कॉल्स जनरेट करके देता है, जहां पे आप डायरेक्टली शेयर्स में डील कर सकते हैं। पर अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप कहोगे यार कैश में नहीं, हमें तो फ्यूचर में काम करना है। भाई फ्यूचर में पूरा लॉट उठा लेते हैं ना, तो 5-7 रुपए के जो कहते हैं ना जो चेंज होता है वो भी मोटा प्रॉफिट करा देता है। हाँ, लॉस भी मोटा होता है, लेकिन आदमी को प्रॉफिट की बात करनी होती है, तो कई लोग फ्यूचर पसंद करते हैं। तो अगर आप फ्यूचर पसंद करते हैं तो यहाँ आपको मिलती है 2 तरह की ऑटोमेटेड रिसर्च कॉल्स। एक मिलती है आपको जिसका नाम है फ्यूचर सिंप्लीफाइड इंट्राडे। तो ये फ्यूचर सेगमेंट में आपको इंट्राडे कॉल देता है, यानी सुबह खरीदा थोड़ी देर बाद या शाम तक बेच दिया, सुबह बेचा थोड़ी देर बाद या शाम तक खरीद लिया। तो इंट्राडे में आपको ये कॉल जनरेट करके देता है। और दूसरी देता है फ्यूचर सिंप्लीफाइड पोजिशनल। भाई किसी शेयर में लग रहा है कि भाई मंदा हो गया है, अब ये मंदा है, थोड़े दिन गिरेगा, तो भाई उसको आज बेच दिया, इसने कॉल जनरेट करके दे देगा, भाई अभी बेच दो, थोड़े दिन बाद जब वो गिर जाएगा तो खरीद लो। महंगा बेचा, सस्ता खरीदा, प्रॉफिट होगा। या अब कोई शेयर बुलिश हो गया है थोड़े दिन के लिए, तो ये आपको ऑटोमेटेड रिसर्च कॉल जनरेट कर देगा, भाई इसे आज खरीद लो, जब बढ़ जाए तो बेच दो। सब कुछ देगा, मतलब एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। तो आप अपने हिसाब से टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 जो आपको ठीक कंफर्टेबल लगे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या आप जो है अपना वो कहते हैं ना जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो 5 तरह की ये आपको कॉल्स जनरेट करके देता है। और जैसा मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर ले रहे हैं तो आपको मोजो एनालिसिस के द्वारा टेक्नो फंडामेंटल एनालिसिस करके देता है। सारी चीज़ें एक ही जगह बताए थे। इसका मैं दोनों का अभी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा, पहले थोड़ी बातें बताऊँ। इसके अलावा यहाँ आप अपनी बढ़िया वॉच लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप जो है एक क्लिक पर ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी मार्केट डेप्थ जान सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको जिस कंपनी की भी चर्चा करनी हो, देखना हो, उसकी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी यहीं मिल जाती है। यानी इन सब बातों के लिए कहाँ आपको 10 तरह की ऐपों में जाना पड़ता था, अब कहीं नहीं जाना। कहते हैं ऑल इन वन ऐप है। अब आप डर रहे होंगे, आप कह रहे होंगे यार इसमें तो इतने सारे फीचर हैं, सारे इसके तो चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। लग रहा नहीं ये बात आपको? भाई चार्जेस इसके काफ़ी रीजनेबल है, मैं आपको बताता हूँ। अकाउंट ओपनिंग टोटली फ्री है। एएमसी जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज वो फर्स्ट ईयर का फ्री है, सेकंड ईयर का 200 प्लस जीएसटी जो कि काफ़ी नॉमिनल है। इंट्राडे ब्रोकरेज जस्ट 0.02% है और डिलीवरी ब्रोकरेज 0.2% है। और ऑप्शन ट्रेड के जो चार्जेस हैं वो 25 रुपीज़ पर लॉट है। बेटा चूंकि ये जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको पूरी की पूरी फुल फ्लैज प्लेटफॉर्म है जो आपको कॉल्स वगैरह जनरेट करके देता है, सारी चीज़ें फैसिलिटी सब कुछ प्रोवाइड करके देता है। अब इन सभी बातों को कंसीडर किया जाए तो इसकी ब्रोकरेज काफ़ी नॉमिनल हो जाती है। तो अब आपकी सांस में सांस आई और अब आपके मन से क्या आ रहा है, सर बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब दो ना इसका क्या डेमो। आपने कहा था डेमो देंगे, तो अब डेमो तो दो। तो चलिए मैंने ये ऐप अपने इंस्टॉल कर रखी है फ़ोन के अंदर। बाकी मैंने इसका लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, फटाफट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से ऐप डाउनलोड कीजिए, चुटकियों में अपना KYC करके अपनी ट्रेडिंग चालू आप कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ जिफी ऐप पर, मैं इसकी बढ़िया सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपके लिए तैयार कर लेता हूँ, ताकि आपको कहते हैं ना मज़ा आ जाए, मज़ा। आपको ये ना लगे कि भैया हमें कोई चीज़ बताई नहीं। तो ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर दी, आपके सामने आ गया। इस वक्त हम होम पेज पे, यहाँ पे आप देखिए वॉच लिस्ट है 5, 1, 2 पूरी ऊपर देखिए 3, 4, 5 आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं। बड़े मजे से आप अपने सारे शेयर्स जो भी पसंद हो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे सर सबसे पहले तो आप हमें वो जो कह रहे थे ना टेक्नो फंडामेंटल वाली बात, वो करके दिखाइए। तो चाहिए मैं अपनी पसंद का शेयर ले लेता हूँ, मुझे आरती इंडस्ट्रीज पसंद है। मैं आरती इंडस्ट्रीज पे गया तो जो बातें मैंने आपको कही थी ना आपको सारी नजर आ जाएंगी। देखिए नीचे ही आ रही है मार्केट डेप्थ, देखिए आ रही है ना मार्केट डेप्थ, नीचे 5 कोट्स आ रहे हैं बाइंग के, 5 कोट्स आ रहे हैं सेल के, क्योंकि अभी मार्केट ऑफ है तो वो सारे लाइव नहीं है। इसके ऊपर देखिए एक जगह ट्रायंगल बना हुआ है और एक जगह क्या कहते हैं वो डाटा सा बना हुआ है, वो ट्रेंड लाइन सी बनी है। उसको क्लिक करेंगे तो आपको इसका चार्ट मिल जाएगा सारा, और चार्ट में ढेरों फीचर्स हैं, नीचे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, बढ़िया एकदम सब कुछ अवेलेबल है। जैसा मर्जी चार्ट आप सारे टेक्निकल लगा सकते हैं अपने आप। इसके अलावा ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको यहां पर पूरा मोजो एनालिसिस मिलता है जो मैंने कहा था,
है ना, देखो साइड पे लिखा हुआ मोजो एनालिसिस, इस पे जब क्लिक कर देंगे पूरा मोजो एनालिसिस आ जाएगा, उसको बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी क्या क्या मिल रही है आपको। स्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखिए आप 52 वीक हाई, 52 वीक लो, वॉल्यूम, दुनिया भर की बातें। इसके लिए आप पता है दूसरी ऐपों पे जाते थे देखने के लिए, यहाँ सब कुछ है। फिर पाइवेट पॉइंट्स भी यहीं मिल गए, कई लोग पाइवेट पॉइंट के बेसिस पे ट्रेडिंग करते हैं अपने आप, तो वो ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर्स के रेट यहीं मिल गए, और रिसेंट न्यूज मैंने बताया था वो भी आपको सारी की सारी यहाँ मिल गई। तो जितनी बातें कही थी मैंने आपको सारा दिखा दिया। अब मोजो एनालिसिस पे क्लिक करिए तो यहां आपको मिलेगा ये जो लिखा हुआ था मोजो एनालिसिस। अब आगे इसके अंदर यहां आपको मिलता है पूरा का पूरा टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। ऊपर देखिए टेक्निकल लिखा आ रहा है, आप देख रहे हैं ऊपर टेक्निकल लिखा आ रहा है। टेक्निकल पे क्लिक कर दीजिए, पूरी टेक्निकल समरी मिल जाएगी आपको, पूरी की पूरी, RSI MACD सब मिल गया, ठीक है नहीं। देख रहे हैं आप, जो भी आपको पूरा चाहिए पूरा का पूरा यहां पर मिल गया। पीछे चलते हैं, मोजो एनालिसिस पे गए और फर्स्ट स्क्रीन पे आप नीचे देखिए सारा कुछ है इन फंडामेंटल एनालिसिस, सारा केमिकल सेक्टर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड यील्ड, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन है। नीचे जाते जाइए, फिर आपको बता रहा है ये जो नियर टर्म ड्राइवर्स क्या है, वेरी पॉजिटिव, नियर टर्म में ये काफी पॉजिटिव है, आउटस्टैंडिंग। उसके बाद टेक्निकल माइल्डली बुलिश, देख रहे हैं। फिर लॉन्ग टर्म ड्राइवर्स न्यूट्रल है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। फिर 1 ईयर रिटर्न क्या है सारा पता है, निफ्टी की क्या रही है, इसकी क्या रही है, सब चीजें, क्वालिटी कैसी है, बहुत बढ़िया डिटेल्ड एनालिसिस है। आपको टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। फिर वैल्यूएशंस वेरी एक्सपेंसिव। फिर मोजो एनालाइजिंग फाइनेंशियल ट्रेंड्स, आप देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, कितने स्कोर्स हैं उसमें से, कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। फिर आप इसके अलावा जो है फाइनेंशियल्स भी देख सकते हैं, सारे अवेलेबल हो जाते हैं सारी चीजें। टेक्निकल चार्ट भी पूरा का पूरा यहीं आ जाएगा। रिटर्न एनालिसिस 1 डे की, 1 वीक की, 1 मंथ की, 3 मंथ की, 6 मंथ की, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, सारी डिटेल। मतलब आप देखिए इतनी डिटेल में कहीं भी आपने नहीं देखा होगा। ईमानदारी से कमेंट करके बताइए आपको इतनी डिटेल कहीं मिलती है। फिर उससे रिलेटेड जितनी न्यूज है वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आपके लिए हाजिर हैं, वो अपलोड कर रहा है थोड़ा सा, शायद मेरा भी हल्का सा नेट थोड़ा लूज हो सकता है। फिर ये देखो आ गया हाफ ईयरली रिजल्ट्स आ गए ना, आप देख सकते हो ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट्स, फिर हाफ ईयरली, यहाँ 9 मंथली रिजल्ट्स, ये देखो 9 मंथली भी आ गए, और ये एनुअल रिजल्ट सारे के सारे। फिर बैलेंस शीट्स, सारी इंफॉर्मेशन ऑन एक ही जगह, P&L देख रहे हैं, कैश फ्लोज, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न, सब कुछ है। अब आप देखिए बिजनेस सेगमेंटेशन, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की डिटेल, नो योर कंपनी, कंपनी के बारे में बताया हुआ है, कंपेयर करना है दूसरों के साथ, कंपिटिटिव पीयर्स के साथ। तो इतनी सारी डिटेल है ना यार, आप देखो पूरी की पूरी डिटेल आपको एक ही जगह सारी की सारी मिल जाती है, और आपको दर दर कहते हैं ना भटकना नहीं पड़ता एक इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। सारा का सारा इंफॉर्मेशन, चाहे वो रिजल्ट्स हो कुछ हो, आराम से अगर आप टाइम लगाएंगे तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अब आप कहेंगे सर मजा आ गया, अब वो जिफी सिग्नल बता रहे थे आप, उसका क्या हुआ, जिफी सिग्नल का बताओ यही सोच रहे हो ना। तो अब जो पीछे चलते हैं, पहले बैक पे चलते हैं। देखो नीचे ना 5 ऑप्शन आ रहे हैं, एक जगह रिसर्च लिखा हुआ देख रहे हैं, 5 ऑप्शन है। पहला वॉच लिस्ट, फिर टूल्स, फिर पोर्टफोलियो, फिर रिसर्च। रिसर्च पे क्लिक करिए। अब यहां पर एक नीचे 3 लाइनें आ रही हैं, इनवर्स ट्रायंगल की तरह है, पहले बड़ी लाइन है फिर छोटी लाइन है फिर और छोटी लाइन है, उस पर क्लिक करिए तो देखिए यहां पर आपको सारी स्ट्रेटेजीज मिल जाती हैं। पहले इक्विटी की, डेरिवेटिव के ऊपर एक्सपर्ट के भी कॉल्स होते हैं, और ऑटोमेटेड जो रिसर्च होता है, जिफी सिग्नल है वो सिग्नल लिखा है उधर मिल जाते हैं। उसमें 2 ऑप्शन है, इक्विटी और डेरिवेटिव्स। अब आप इस पर क्लिक करिए, देखिए इक्विटी में 3 स्ट्रेटेजी हैं, इंट्रास्पर्ट, डार्क हॉर्स, सी क्वांट। इंट्रास्पर्ट तो हो गई क्या इंट्राडे के लिए, डार्क हॉर्स होगी पोजिशनल के लिए, और सी क्वांट होगी शॉर्ट टर्म, बाय टुडे सेल टुमारो। और आपके यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, देखिए अभी पिछले 90 डेज का ये परफॉर्मेंस बता रहा है आपको। कह रहा भाई हमने जो कॉल्स जनरेट की थी 24 तो नेगेटिव सिग्नल निकले, मतलब वहां फॉल्स सिग्नल थे, और 40 जो है पॉजिटिव सिग्नल थे। अब जैसे डिफरेंट कॉल्स का बता रहा है भाई, इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, किसका टारगेट अचीव हो गया। पहले एक आध कॉल देखते हैं, हम चलते हैं डार्क हॉर्स पे, ठीक है, अप्लाई कर दीजिए, ये पोजिशनल दिखाएगा। तो इसमें कह रहा भाई इसका जो है स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया वॉक फार्मा का। फिर इंट्रास्पर्ट पे चलते हैं, इंट्राडे के लिए इसको अप्लाई कर दिया। अब इसमें देखिए पहला दिखा रहा रेमंड, कहता है टारगेट टू अचीव। और रेमंड जो स्ट्रेटेजी आप इसमें देख सकते हैं, इन्होंने कहा था भाई एंट्री करना आप 727 पर,
स्टॉप लॉस लगाना 710 का और टारगेट प्राइस 745 का जब अचीव हो जाए आप बेच सकते हैं। और अगर आपको बाकी टारगेट जानने हो तो इस पर क्लिक कर दो, आप अंदर चले जाएंगे ना तो देखिए टारगेट 1 दिया हुआ है 745, टारगेट 2 दिया हुआ है 762, टारगेट 3 दिया हुआ है 779। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे आपने टारगेट 1 रखा, टारगेट 1 आ जाता है तो आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, प्रॉफिट कमा लीजिए। आपको लगता है नहीं अभी और बढ़ सकता है तो फिर टारगेट 2 के लिए वेट करिए और आप क्या कर सकते हैं, फिर जो एंट्री प्राइस है उसको स्टॉप लॉस बना लीजिए, स्टॉप लॉस को बढ़ा दीजिए, इसको कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। टारगेट 2 आता है तो स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपको लगता है नहीं टारगेट 3 के लिए वेट करना है तो फिर टारगेट 1 को आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। इस तरह से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और जिस जिसके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो उनकी भी डिटेल सारी यहाँ है। तो ये तो हो गए इक्विटी के। तो अगर आपको डेरिवेटिव के देखने तो ऊपर इक्विटी डेरिवेटिव लिखा है ना, तो डेरिवेटिव पे क्लिक कर दो। फिर आप इस पे करेंगे तो आप देखेंगे इसमें फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर इंट्राडे और फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर पोजिशनल, दोनों आप जो आपको चाहिए वो ले लो या ऑल ले लो, तो दोनों कंबाइंड आ जाएंगे। अब जैसे इसमें दिखा रहा है अदानी एंटरप्राइज का तो कह रहा है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, और जो पीआईआई इंडस्ट्री है, पीआई इंडस्ट्री, उसका कह रहा है प्रॉफिट बुक कर लिया था, उसका जो है एंट्री प्राइस था 2480, स्टॉप लॉस था 2502, ये सेल का कॉल था, नीचे सेल देख रहे हैं, और फर्स्ट टारगेट था 458, ये सेल का कॉल था। तो आप देख सकते हैं उसने बोला एंट्री करो 2480 पे, अगर ये भाग जाए 2502 का रेट आ जाए तो स्क्वायर ऑफ करके लॉस बुक कर लो, इसको स्टॉप लॉस कहते हैं। अगर ये गिरता है एज एक्सपेक्टेड तो 2458 आ जाए तो पहला टारगेट उसको अचीव कर लिया तो बुक कर लो प्रॉफिट, ज़्यादा को लग रहा है और गिरेगा तो सेकंड के लिए वेट कर लो, थर्ड टारगेट इन्होंने दिया नहीं। इसके चलते जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट बता रहा है, एस्टिमेटेड लॉस बता रहा है कि अगर ये रिवर्स हो गया, नेगेटिव सिग्नल निकला, फॉल सिग्नल निकला तो 5500 के आसपास लॉस होगा, और अगर पॉजिटिव सिग्नल निकला तो 11000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। यानी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का हो गया है ना, डबल प्रॉफिट है लॉस के मुकाबले। तो इस तरीके से ये सारी तरह की आपको 5 स्ट्रेटेजीज की कॉल जनरेट करके दे देता है। अब आप मुझे बताइए ईमानदारी से बताइएगा कैसा लगा आपको, कैसा लगा। देखो बेटा, अब मैं छोटी सी बात कहता हूं, आपको डिस्क्लेमर दे दूं। देखो बेटा, मैं इस ऐप के द्वारा आपकी नॉलेज बढ़ाता हूं, इस सेक्शन के द्वारा, इस सेक्शन में ऐप डिस्कस किया एमकेजे एक्सप्लोर में, आपको बताता हूं, क्योंकि कोई बताएगा तो आपको पता चलेगा ना। आपको रात को सपना तो नहीं आएगा ना कि उस ऐप में ये फीचर है, उस ऐप में ये फीचर है, कोई आपको उसकी नॉलेज देगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता आपको प्रेशराइज करना जबरदस्ती, भाई इस ऐप को आपने इसको इंस्टॉल करना है या इसको ज्वाइन करना है। मेरा ऑब्जेक्टिव है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं, आप उसकी इन्फॉर्मेशन को सुनो, आपको जचती है, आपकी नीड्स लगता है भाई ये ऐप पूरी कर सकती है तो बहुत बढ़िया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट जाके उसे इंस्टॉल कर लो। भाई अकाउंट ओपनिंग चार्ज है ही नहीं, फर्स्ट ईयर का एएमसी भी नहीं है, मजे से इंस्टॉल करो और अपना 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना 4 महीना यूज करो, मजा आ जाए तो कंटिन्यू करते रहो, और ना मजा आए तो कोई आपसे जबरदस्ती ट्रेड करा सकता है। कहने का मतलब कंट्रोल तो आपके हाथ में है ना। बस मेरा उद्देश्य नॉलेज का होता है, डिस्क्लेमर इसलिए मैंने आपको दे दिया। तो ये मत सोचिए कि आपको मैं कोई चीज़ बता रहा हूं तो भाई मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि हर आदमी की ना अलग अलग नीड होती है। तो मैं इस तरह से जब ऐप के अंदर फीचर्स होते हैं, जब मैं आपको बताता हूं तो उससे आपको पता चल पाता है भी जो आप चाहते हो क्या वो आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आपको लगता है हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, मुझे मिल रहा है, फटाफट जाके आप उसको टेस्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इंस्टॉल करिए, डाउनलोड करके अपना डालिए, लॉग इन करिए, देखिए आपकी नीड पूरी होती है तो उसको मजे से यूज़ करिए। कैसा लगा?